Welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series teaching from home, and today in this series we will study converse of Pythagoras theorem. Okay, so let's start the converse of Pythagoras theorem. First, the statement: in a right angle, if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle triangle. मतलब ये एक साइड का स्क्वायर जो है, अगर वो अन्य दो साइडें जो बची ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर को अगर हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर है? वन साइड के स्क्वायर के बराबर है। और अगर ऐसा है तो जो ये साइड है, इस साइड से अपोजिट वाला जो एंगल है, दैट इज अ राइट एंगल, मींस कि वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ये हमें स्टेटमेंट दी है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहां पे देखिए, ये ABC जो है एक ट्राइंगल दी है, ठीक है, और ये गिवन है हमें इस स्टेटमेंट में। क्या दिया है? दिया है कि वन साइड का स्क्वायर ऑफ वन साइड AC स्क्वायर इज इक्वल है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी बची? अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखिए AC स्क्वायर, तो ये हो गई वन साइड, और दूसरी साइड बची आपकी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो इसके सम के बराबर है आपका ये, ठीक है, ये हमें इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओके, और ये दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि इस लाइन के AC के सामने, इस AC के सामने वाला जो एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। राइट एंगल है, द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ओके, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, सो प्रूव करने के लिए क्या करना है? हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना है? ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ये तो हमें दी हुई है। एक और हमने ड्रॉ करनी है, लेकिन वो कैसी करनी है? वो राइट एंगल होनी चाहिए, वो हमने ड्रॉ करनी है। ये हमने ड्रॉ कर ली PQR, ठीक है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंटली क्या करना है कि ये जो P और Q लाइन है, साइड है, ये इक्वल टू किसके लेनी है? हमने AB के लेनी है। ये AB लाइन जो है, इस लाइन के बराबर जो है PQ लाइन लेनी है, ठीक है। और दूसरी जो QR लाइन है, ये लाइन जो है, ये हमने किसके बराबर लेनी है? BC के बराबर, ठीक है। ये BC के बराबर हमने लाइन लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, जिसमें PQ जो है वो इक्वल टू AB ले ली हमने, और QR जो है इक्वल टू BC हमने ड्रॉ कर ली। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे ये लाइन जो है, इट इज अ हाइपोटेनस, और इसके सामने वाला जो एंगल है, दैट इज Q, ये एंगल जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल क्या है? ट्राइंगल है। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। ये हमारे पास ये तो दी हुई है, ये गिवन है, और ये हमने क्या की है? ये कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। ओके, इन PQR, इसमें देखेंगे हम PQR में क्या है कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने क्या किया है? खुद बनाई है हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये वाला जो इसका एंगल है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और ये हुआ कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने सॉरी कंस्ट्रक्ट की है ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए ये एंगल जो है वो कितना बनाया हमने? ये हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का। ओके, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम
जब हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। ओके, तो पी आर ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये आपकी अदर साइड्स है, ठीक है, दो साइड्स आपकी ये है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, एक साइड पी क्यू स्क्वायर और दूसरी साइड क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने पाइथागोरस की थ्योरम जो है इसमें अप्लाई कर दी। अच्छा, अब बात आती है कि हमने कंस्ट्रक्ट जब किया था तो क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन जब की थी, जब ट्राइंगल ड्रॉ की थी तो उसमें पी क्यू जो है ये साइड जो है ये ए बी के बराबर ली थी, इसके बराबर ली थी, और क्यू आर जो है वो किसके बराबर ली थी, वो बी सी के बराबर ली थी, ठीक है। ये दो साइडें हमने इसके बराबर ली थी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू की जगह और क्यू आर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इक्वल हैं दोनों। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, पी क्यू की जगह ए बी और क्यू आर की जगह बी सी, ठीक है, बी सी स्क्वायर। और ये कैसे हुआ हमारा, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर और क्यू आर जो है वो हमने बी सी के बराबर ड्रॉ की थी। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहां पे ये जो है हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या है, ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो आइए इन दोनों जो हमारी इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या है इसमें। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड्स जो हैं इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, इक्वल हैं। यहां भी ए बी स्क्वायर, यहां भी ए बी स्क्वायर, यहां भी बी सी स्क्वायर, यहां भी बी सी स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड वाले जो भी चीजें हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। और अगर इस तरह की चीज आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर राइट हैंड साइड वाली किन्हीं दो इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर में स्क्वायर यहां पे कट गए, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गए तो बच क्या गया हमारे पास बच गया पी आर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। जो पी आर लाइन है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और हमने लिया हुआ है, देखिए जो दो लाइनें हैं बाकी, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। और ये दोनों कैसे हुई हैं, ये दोनों जो है वो बाई कंस्ट्रक्शन हमने बराबर ली थी, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर हो गई और ये हमारी बराबर थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों साइड्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो जब तीनों साइड्स किन्हीं दो ट्राइंगल्स की इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल कैसी हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये हुआ कैसे, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन, मतलब तीनों साइड्स जो हैं इन दोनों की एक बराबर हैं, ठीक है। और जब ये एक बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो अदर एंगल्स हैं, उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे आप ए की बात कर लें और पी की बात कर लें, ये भी बराबर है। इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें तो ये भी क्या होंगे, सी इज इक्वल टू आर होगा, ए इज इक्वल टू पी होगा। इसी तरह से क्यू इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि जब साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, बाई सीपीसीटी। अब सीपीसीटी आपको मालूम होगा क्या होता है, सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल,
ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये कि अगर ये साइड्स आपकी इक्वल हैं, इस ट्राइंगल की भी और इस ट्राइंगल की, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू जो है वो क्या हो गया, आपका बराबर हो गए। ठीक है। और तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये जो ट्राइंगल बनाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी, बिकॉज एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया था बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। मतलब ये कि अगर आपको ये चीज दे रखी है कि कोई एक साइड का स्क्वायर जो है वो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो इस लाइन के अपोजिट जो आपका क्या है, एंगल है, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मींस ये आपकी इससे अपोजिट वाला जो एंगल है वो कितना है, वो है आपका 90 डिग्री का। यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ओके। सो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके।